हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 29 ऑफ अगस्त एंड 29 ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आएगा। कब आएगा? सुबह 7 बजे रेगुलर आपको ये वीडियो मिलेगा एक्सेप्ट संडे। याद रखना, तो जैसे उठो वैसे इस वीडियो को देखो। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म करा दी है। याद रखना 50 लेक्चर हो चुके हैं इंडियन पॉलिटी के। तो देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना। चैनल खोलोगे वैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे वीडियो आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे। इसी के साथ मैंने 80% इंडियन इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करा दिए। जैसे इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा वैसे ही आपको इंडियन इकोनॉमी का भी फोल्डर मिलेगा, देख लेना। 14 लेक्चर हैं बट बड़े हैं, रिलीवेंट है, टॉपिक वाइज है। इसी के साथ एक और फोल्डर है एडिटोरियल फोल्डर, वो जरूर देखना। उसमें अच्छे अच्छे एडिटोरियल है आपके लिए, इंडिविजुअल वीडियो, वो भी रिलीवेंट है। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। साउथ कोरिया पास लॉ टू बैन मोबाइल फोन इन स्कूल क्लासरूम फ्रॉम विच ईयर? ये पूछा कि बताइए, अभी साउथ कोरिया ने एक लॉ पास किया है जिसमें क्या होगा कि जो भी स्कूल में बच्चा क्लासरूम में मोबाइल यूज करता है इसको बैन कर दिया जाएगा। अब ये पूछ रहा है किस ईयर से ये लागू हो जाएगा, तो ये मार्च 2026 से कोई भी बच्चा साउथ कोरिया का क्लासरूम में मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाएगा। इवन हमारे इंडिया में भी ऐसे कोई कानून की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है कि कई सारे बच्चे जो होते हैं स्कूल के, वो छुप के मोबाइल ले जाते हैं घर से, इवन उसका यूज़ करते हैं क्लासरूम में। बट इससे होता क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का, डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का इवन इन एजुकेशन एज वेल एज एडिक्टेड होते जाते हैं बच्चे। क्या है? एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के एडिक्शन हो जाता है बच्चों को। इसलिए बचाने के लिए मैं भी आपको सलाह दूंगा, ये तो स्कूल की बात है, बट अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रखो। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया हैं इन सभी से इग्नोर करो, अपने आप को क्लियर चलाओ। मैं मना नहीं करता, हाफ एन आवर चलाओ अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करने के लिए। बट अगर आपको ज़्यादा ही अपने आप को बड़ा कुछ स्किल अच्छा करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, तो सोशल मीडिया को बिगना मतलब इग्नोर करिए, बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिए। जितने भी सोशल मीडिया हैं इन सभी को डीएक्टिवेट करिए। तो ये 2026 से लागू हो जाएगा। ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ओनम फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है ओनम फेस्टिवल। और इसमें क्या होता है, इसमें दिखाते हैं शो केसिंग केरला ट्रेडिशनल कल्चर, केरला का ट्रेडिशनल कल्चर एंड मॉडर्न आर्ट। केरला का ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न आर्ट को इसमें दिखाते हैं इवन ओनम फेस्टिवल में, और केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर बैंक अपॉइंटेड हुम एज अ न्यू चेयरमैन? देखो जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने नए चेयरमैन अपॉइंट कर दिए हैं और वो हैं एस कृष्णन। कौन है? एस कृष्णन। और इनका टेन्योर कब तक रहेगा? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेन्योर रहेगा मार्च 2028 तक ये चेयरमैन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। याद रखना। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव बिड टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2013 विच सिटी ऑफ इंडिया? ये पूछा कि बताइए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जो बिड करी है कॉमनवेल्थ गेम 2030 इंडिया में जो होने वाला है उसके लिए कौन सी सिटी में होगा? तो देखो आपको याद होगा लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था हमारे इंडिया में? आपको याद होगा 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं जब उस टाइम कॉलेज में था सेकंड ईयर में, और मेरे पे एक एचसीएल का लैपटॉप था और वो कुछ उसमें माल फंक्शनिंग हो गई थी एचसीएल के लैपटॉप में। तो मैंने सर्विस सेंटर पर डाला था, तो उन्होंने मुझसे बोला था उस टाइम कि दिल्ली गया है आपका लैपटॉप सही होने के लिए, और 1 महीने तक मुझे चक्कर लगवाए थे उन्होंने लैपटॉप के चक्कर में। और रीज़न क्या दिया था कि कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है दिल्ली में, इसलिए आपका लैपटॉप सही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मुझे याद है 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। अब 2030 में होगा, अहमदाबाद सिटी को सिलेक्ट कर लिया है, अहमदाबाद सिटी में होगा 2030 में हमारे इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम। ब्राइट है ये, ठीक है, आर लगा देना। ब्राइट स्टार 2025 एक्सरसाइज इज होल्डिंग इन विच कंट्री? पूछ रहा है कि ब्राइट स्टार 2025 एक्सरसाइज किस कंट्री में हो रही है? तो ये इजिप्ट में हो रही है। और ये क्या है? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। क्या है? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज क्या होती है? जो तीनों फोर्स जब कोई सर्विस करती है, एक्सरसाइज करती है, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। कौन कौन सी तीनों फोर्स? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हमारी इंडिया भी गई है इसमें। हाँ, इंडिया के 700 ट्रूप्स गए हैं,
याद रखना 700 जवान इवन फ्रॉम दी 3 सर्विसेज क्लियर इतने गए इस एक्सरसाइज में। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है ट्राई सर्विस इंटरऑपरेबिलिटी एंड मिलिट्री कोऑपरेशन अमोंग कंट्री। क्लियर, याद रखोगे? लिख दूं क्या? लिख देता हूं, ट्राई सर्विस इंटर ऑपरेबिलिटी एंड मिलिट्री कोऑपरेशन अमोंग नेशंस। याद रखोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इट इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड लेक डे। पूछा कि वर्ल्ड लेक डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 27 अगस्त को यूएन ने अप्रूव कर दिया है। 27 अगस्त को हर साल वर्ल्ड लेक डे ऑब्जर्व किया जाएगा। इसका मेन मोटिव क्या है? जैसे आप जानते हो कि हमारे वर्ल्ड में लेक सूखते जा रही हैं, क्लियर ड्राई होते जा रही हैं, इवन उनमें गंदगी जुड़ते जा रही है। जैसे यमुना नदी हमारे इंडिया की देख लीजिए, उसमें कितना सीवेज जाता है, और इवन यमुना को ब्लैक नदी बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो काला पानी इतना है। आप अगर ताज घूमने जाओगे आगरा में तो आपको पता चलेगा, बैकवर्ड एरिया देखना, इतने गंदा पानी है यमुना का। तो लेक को बचाने के लिए, इनको लाइफ देने के लिए, इवन हमारे इंडिया में एक प्लान भी याद होगा, जैसे लिविंग बीइंग का स्टेटस दे देते हैं लेक को, जैसे नर्मदा को दिया था, गंगा को भी दे चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि लिविंग बीइंग का स्टेटस मिल जाएगा ना, अगर कोई भी पर्सन उसको जैसे गंदा करता है तो उसको सज़ा उसी हिसाब से मिलेगी जो कि वो किसी पर्सन को हर्ट करता है। समझे मेरी बात को? तो पूरे कानून लागू हो जाएंगे। तो यही लेक को बचाने के लिए, इवन उनकी लॉन्ग टर्म लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया है। तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लेक का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में। विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस 2 इनिशिएटिव, साइंटिफिक पैनल ऑन एआई एंड ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस। ये पूछा कि बताइए किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 2 इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं, साइंटिफिक पैनल ऑन एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस। व्हाट आई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, ये लॉन्च किया है, वी कैन से अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी 2 इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं। इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव है वर्ल्ड कोऑपरेशन ऑन एआई रिस्क एंड बेनिफिट। क्या है? एआई वर्ल्ड कोऑपरेशन ऑन एआई रिस्क एंड बेनिफिट, इसका मेन मोटिव है। ये 2 इनिशिएटिव, साइंटिफिक पैनल ऑन एआई एंड ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस है। याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जो कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, पार्टिसिपेट इन CHOD 2025 हेल्ड इन विच कंट्री। देखो अभी हमारे इंडिया से चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ गए आशुतोष दीक्षित जी, जो कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है CHOD 2025 में। अब ये क्या है? तो देखो जान लेते हैं ये क्या है। इसमें साउथ कोरिया, यूके एंड वियतनाम, इन कंट्री के जो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इवन हमारे इंडिया से भी गए हैं। और इसका मेन मोटिव है कि डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना कंट्रियों में जो भी मेंबर है इसकी, जैसे साउथ कोरिया, यूके, वियतनाम। और ये थाईलैंड में हुआ है। कहाँ पर? थाईलैंड में हुआ है, याद रखना। और थाईलैंड भी इन्वॉल्व होगी, इंडिया भी इन्वॉल्व है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। Who won the Sin Quiffield Cup 2025? पूछा है किसने जीता है सिन क्यूफील्ड कप? तो ये जीता है अभी वेस्ले सू ने, और ये कहाँ के हैं? यूएसए के ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखना। और हमारे इंडिया से रनअप रहा है जो कि प्रज्ञानंदा जी हैं। प्रज्ञानंदा जी हमारे रनअप रहे हैं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच बैंक ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड फर्स्ट स्टार्टअप सेंटर ब्रांच इन न्यू दिल्ली? ये पूछा है कि बताइए किस बैंक ने अभी अपना पहला स्टार्टअप सेंटर खोला है, ब्रांच खोली है न्यू दिल्ली के अंदर? तो वो है, देख पा रहे होंगे, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला सेंटर खोला है, ब्रांच खोली है। कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। इसका मेन मोटिव क्या होगा? स्टार्टअप, वी कैन से इनोवेशन, रिसर्च रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, क्लियर, फाइनेंशियल सर्विस। अब ये सेंटर मदद करेगा इन टर्म ऑफ फाइनेंशियली और प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस टू द स्टार्टअप और इनोवेटर एंटरप्रेन्योरशिप एनहांस करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट है, याद रखना। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 29 अगस्त के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना है। इसी के साथ अब आपको जाना है, मेरा चैनल खोलना है,
प्लेलिस्ट में जाइए, फोल्डर बाय फोल्डर वीडियो देखते जाइए, कौन सा वीडियो कब आपके लिए रिलीवेंट बन जाए तो देख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिले हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।